हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सामर्थ्य शिक्षा में। आज मैं आपके सामने कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन से लेकर आया हूं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो बैंक के एग्ज़ाम्स हो, SSC हो, रेलवे हो, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या और भी जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं इसमें लेकर आया हूँ। इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं आज फंडामेंटल चैप्टर का MCQ करवाने वाला हूं, ये चैप्टर ऑलरेडी मैंने 4 पार्ट में YouTube पे डाला हुआ है। आप वहां पे जाके पूरा का पूरा डिटेल में इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन 4 वीडियो में आप कंप्यूटर फंडामेंटल से जुड़े हुए सारी चीजें बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है वो है द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, कि जो कंप्यूटर शब्द है ये किस भाषा से आया है। तो यहाँ पे पहला है ग्रीक, दूसरा इंग्लिश, तीसरा हिंदी और चौथा है लैटिन। तो जो कंप्यूटर शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है और इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं, जो मशीन्स होते हैं, उनको आज हम इस कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जो कि है Which of the following are computers that can be carried around easily? कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं जो कहीं भी कैरी किए जा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो वो कंप्यूटर कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शंस हैं मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पीसीज और लैपटॉप्स। तो जो मिनी कंप्यूटर होता है ये मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा साइज का कंप्यूटर होता है, इसको आसानी से कैरी नहीं किया जा सकता। दूसरा जो है ये है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो तो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है साइज वाइज। तो ये कभी भी ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ना ही ये ऑप्शन सही होगा, इसको आसानी से नहीं कैरी किया जा सकता। पीसीज जो होते हैं ये इनको कैरी किया जा सकता है, लेकिन पीसीज के अंदर कुछ ऐसे भी कंप्यूटर्स आते हैं जिनको कैरी नहीं किया जा सकता, जैसे डेस्कटॉप को हम कैरी नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा लैपटॉप को हम अपने बैग में भी रखकर आसानी से कैरी कर सकते हैं, कहीं भी लेकर जा सकते हैं और लैपटॉप बनाया भी इसीलिए गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। कंप्यूटर का जो बेसिक गोल है वो क्या है? डेटा को कन्वर्ट करना। किस में? ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था। कंप्यूटर अवेयरनेस का जो फर्स्ट लेक्चर है उसी में ये बताया था कि जो कंप्यूटर है वो मेन काम है उसका कि डेटा को कन्वर्ट करना। किस में? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। किसको? डेटा को। इनपुट लेता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। तो इनपुट, डेटा और प्रोसेसिंग हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो हो गया इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा इंफॉर्मेशन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। ये कौन से कंप्यूटर्स जो है उनको बताया जाता है कि ये सबसे फास्ट काम करने वाले, सबसे महंगे और सबसे बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। तो पहला इसका जो ऑप्शन है वो है पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स सबसे ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसीज के अंदर मोबाइल फोन भी आता है, लैपटॉप भी आता है, डेस्कटॉप भी आता है और कंप्यूटर का साइज सिर्फ इतना नहीं होता। तो ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर और ये हम जानते हैं कि जितने भी कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ही होते हैं और ये सबसे ज्यादा फास्ट भी काम करते हैं और सबसे ज्यादा महंगे भी होते हैं और साइज वाइज भी सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। तो ये इसका सही जवाब होगा। आगे के और भी ऑप्शंस देखते हैं। तो लैपटॉप भी पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ही आता है। तो मैंने जैसा बताया सबसे बड़े नहीं होते। नोटबुक भी जो है वो लैपटॉप के साइज का एक कंप्यूटर होता है। तो ये भी कभी भी सबसे बड़ा कंप्यूटर नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब होगा सुपर कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज, यानी कि वैसे आइटम जिनका प्रोसेस नहीं हुआ है उनको क्या बोलते हैं? सीधा सा चीज है कि जिनका प्रोसेस नहीं हुआ है। इंफॉर्मेशन बोलेंगे क्या? इंफॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा प्रोसेस्ड डेटा को बोला जाता है। प्रोसेस्ड, ये हमेशा याद रखेगा, प्रोसेस्ड डेटा को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। डेटा हो सकता है,
क्योंकि मैंने आपको बताया था डेटा किसको बोलते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो रॉ फॉर्म में हो, जो प्रोसेस्ड नहीं हो, तो अनप्रोसेस्ड हो। सेम क्वेश्चन में है कि अनप्रोसेस्ड आइटम्स को क्या बोलते हैं, तो अनप्रोसेस्ड आइटम जो होते हैं उनको डेटा कहा जाता है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर डेटा। और भी ऑप्शन देखते हैं। मेमोरी, मेमोरी कभी भी अनप्रोसेस्ड या प्रोसेस्ड इसमें आता ही नहीं है। ये एक फिजिकल डिवाइस है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो इसमें इसका कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा है रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स जो होते हैं उनको हम बहुत सोच समझकर बनाते हैं, और रिपोर्ट्स बनाने के लिए हमें बहुत सारा कुछ प्रोसेस पहले करना पड़ता है, तो ये अनप्रोसेस्ड कभी भी नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है डेटा। डेटा जो होता है वो अनप्रोसेस्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। यहाँ ऑप्शन देखते हैं। पहला है इनपुट, कंप्यूटर इनपुट कर ही सकता है। हमने पहला ही वीडियो में देखा था कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, तो इनपुट तो करता ही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यानी ये पूछा है कि क्या नहीं कर सकता, है ना, तो कंप्यूटर ये इनपुट तो कर ही सकता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा है आउटपुट, कंप्यूटर आउटपुट भी जनरेट करके देता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ है थिंकिंग, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के लिमिटेशंस में कि कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, वो खुद से कुछ भी सोच नहीं सकते, तो कंप्यूटर सोच नहीं सकता, ये इसका सही जवाब होगा। अगला जो है प्रोसेसिंग, तो कंप्यूटर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग यही तो करता है, वो सोचता नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा थिंकिंग। अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, जो नीचे दिए हुए उनमें से कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। सेम क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। चलिए यहां देखते हैं। कंप्यूटर एडिशन यानी जोड़ का काम कर सकता है क्या, तो कर सकता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ये कर ही सकता है। हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू होता है उसके 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू का काम ही है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस करना, ठीक है, तो अर्थमेटिक के अंदर आता है एडिशन, तो ये तो कंप्यूटर करता ही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में है क्या नहीं कर सकता। दूसरा है सब्ट्रैक्शन, कंप्यूटर ये भी कर सकता है, इसीलिए इसका सही जवाब ये भी नहीं होगा। तीसरा है बेक अ केक, केक बना सकता है क्या कंप्यूटर, नहीं बना सकता, तो इसका सही जवाब होगा बेक अ केक। कंप्यूटर कभी भी केक को नहीं बना सकता। चौथा ऑप्शन है डिवीजन, तो कंप्यूटर जो है वो डिवीजन कर सकता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर ही आता है, तो कंप्यूटर आसानी से डिवीजन का काम भी कर सकता है। हम लोग देखते ही हैं अपने मोबाइल फोन में, कैलकुलेटर में जोड़ घटाव गुना भाग आप कुछ भी कर सकते हैं, तो उसी तरीके से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी बेक अ केक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है द स्टेप्स and tasks needed to process data such as responses to questions or clicking an icon are called। तो ये क्वेश्चन है कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो भी हमें करना पड़ता है, जो भी काम हमें करना पड़ता है, जैसे कि किसी क्वेश्चन का रिस्पांस देना, जैसे कंप्यूटर कुछ पूछता है हमें तो उस पर हम लोग ओके कैंसिल कुछ तो बोलते हैं, यस नो आंसर देते हैं, वो हो गया। क्लिकिंग एन आइकन, किसी आइकन पे क्लिक करना हो गया, ये सब क्या कहलाता है, यानी कंप्यूटर में हम लोग जब ये सब करते हैं, किसी बटन को क्लिक करते हैं या किसी आइकन पे डबल क्लिक करते हैं, ये सारा कुछ जो हम लोग करते हैं ये क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है। पहला इंस्ट्रक्शंस, क्या ये इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, तो कंप्यूटर को जब भी हम कुछ बोलते हैं करने के लिए वो एक निर्देश होता है, तो ये एक सही ऑप्शन हो सकता है। चलिए और भी आगे देखते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि इनमें से बेस्ट जो ऑप्शन होगा, बेस्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो दूसरा ऑप्शन है द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम लोग कुछ भी क्लिक करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी, लेकिन कभी भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इसको नहीं बोल सकते। किसी चीज को क्लिक करने को ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हैं कंप्यूटर को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी गलत हो जाएगा। हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे हो गया। दिस सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो है इंस्ट्रक्शन, कि कंप्यूटर के अंदर जब भी हम कंप्यूटर को कुछ करने के लिए बोलते हैं, चाहे किसी आइकन पे क्लिक करना हो या कोई भी काम रिफ्रेश करना हो गया, कॉपी करना हो गया, पेस्ट करना हो गया, ये सारा इंस्ट्रक्शन है। तो जब भी हम ऐसा कुछ कंप्यूटर को करने के लिए, काम करने के लिए देते हैं, किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए कोई टास्क देते हैं, वो एक तरह का इंस्ट्रक्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेज, जो सबसे पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन सा है? तो सबसे पुराना जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन सा है? हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कि सबसे पहले एबेकस आया था। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आप एबेकस का देख पा रहे हैं, इससे पहले कोई कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं था, तो इसका सही आंसर बी यानी कि एबेकस होगा। कैलकुलेटर नहीं आया था, कैलकुलेटर सबसे पहले नहीं आया था। कैलकुलेटर बनाने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे उनमें जो पहली कड़ी है वो एबेकस है, ये खोजा गया था। तो कैलकुलेटर इसका जवाब कभी भी नहीं होगा। डिफरेंस इंजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस इंजन काफ़ी बाद में आया। एबेकस मैंने बताया था करीब 2500 BC में आया था, लेकिन जो डिफरेंस इंजन है वो करीब 1822 ईस्वी में आया था। इसी वजह से कभी भी हम इन दोनों को कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो सबसे पुराना जो डिवाइस है वो एबेकस होगा। ये जो दूसरा वाला है ये 1837 में आया था, जिसकी वजह से हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि एनालिटिकल इंजन जो है वो सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना हमारा एबेकस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेकस। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर के क्या बेनिफिट्स हैं। इनमें देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहला है वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ये कंप्यूटर जो है वो बहुत फास्ट काम करता है और बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल सही है ये। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस भी देखते हैं। बोला कि प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट ईदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, कि आप इनपुट सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये आंसर एक्यूरेट देगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं। थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग के बारे में सोचता है, कंप्यूटर कभी भी सोचता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए था, ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन ए एंड बी सही आंसर होगा। तो अगर ये होता तो हम लोग इसको टिक करते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एबेकस कैन परफॉर्म, एबेकस क्या परफॉर्म कर सकता है? एडिशन, एबेकस एडिशन कर सकता था। सब्ट्रैक्शन भी कर सकता था। मल्टीप्लिकेशन ये नहीं कर सकता था। हमने पढ़ा था कि एबेकस जो है वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था, मल्टीप्लिकेशन कर सकता था, लेकिन बार बार जोड़ करके बार बार घटा करके इस तरीके से कर सकता था, लेकिन वो उसमें प्रॉपर कोई मल्टीप्लिकेशन का तरीका नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का जो आकार था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। कब? फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड में, थर्ड में या फोर्थ में? हम सभी को पता है कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज सबसे बड़ा था, सेकेंड में उससे छोटा हुआ, थर्ड में उससे छोटा हुआ, फोर्थ में और भी ज़्यादा छोटा हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा कंप्यूटर का साइज था वो फर्स्ट जनरेशन में ही था। तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट जनरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पास्कलाइन इज ऑल्सो नॉन बाय, पास्कलाइन और भी दूसरे नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नाम है? एबेकस नहीं, पास्कलाइन को एबेकस नहीं कहा जाता है। एडिंग मशीन, तो हाँ ये सही जवाब है, क्योंकि पास्कलाइन को बनाने वाले पास्कल थे और ये उस टाइम का जोड़ने का एक सबसे अच्छा मशीन हुआ करता था, इस वजह से इसका एक नाम एडिंग मशीन भी रखा गया। डिवीजन मशीन नहीं, ये भी गलत है, और डिफरेंस मशीन ये भी गलत है। ऐसा कोई मशीन था भी नहीं डिवीजन मशीन के नाम से किसी मशीन को जाना जाता है। डिफरेंस इंजन के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज का जो इंजन था, मशीन था, उनको जाना जाता है डिफरेंस इंजन के नाम से, लेकिन डिफरेंस मशीन के नाम से कोई मशीन नहीं था। तो एडिंग मशीन जो हिस्ट्री में हुआ है वो पास्कलाइन को ही बोला जाता है, जो कि पास्कल का बनाया हुआ एक कैलकुलेटर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस पे आधारित थे? ट्रांजिस्टर पे नहीं, ये तो सेकेंड जनरेशन में आया था। ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में आया था। कंडक्टर्स नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। आईसीज बिल्कुल नहीं, ये थर्ड जनरेशन में आया था। वैक्यूम ट्यूब्स ये सही जवाब है, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें जो मेन कंपोनेंट इस्तेमाल हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब था। हजारों की मात्रा में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच्ड कार्ड्स वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो पंच कार्ड थे वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे, किनके द्वारा किए गए थे? पावर्स नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है ये। पास्कल नहीं, पास्कल ने पंच कार्ड को इंट्रोड्यूस नहीं किया था।
जैकवार्ड, ये सही ऑप्शन है। जोसेफ जैकवार्ड ने सबसे पहले पंच कार्ड बनाया था। इसका आइडिया वो लेकर आए थे और जो जैकवार्ड थे वो कपड़ा बिनाई का काम करते थे और इसी प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए वो लेकर आए थे पंच कार्ड को अपने एक मशीन में लगाने के लिए, जिस मशीन को जैकवार्ड्स लूम कहा गया। हरमन होल्ड्रिथ नहीं, ये भी नहीं है। हरमन होल्ड्रिथ जो थे वो पंच कार्ड का इस्तेमाल आगे बताए थे कि और इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे हो सकता है। हरमन होल्ड्रिथ जो थे वो बताए थे कि पंच कार्ड का इस्तेमाल और भी अच्छे तरीके से कंप्यूटर्स में कैसे किया जा सकता है, लेकिन जो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो जोसेफ जैकवार्ड थे। तो इसका ये भी सही आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर जैकवार्ड होगा, जोसेफ जैकवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, कि कौन सा कौन जो है इनमें से वो कंप्यूटर के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो डेनिस रिची नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत आंसर है। नेपियर भी नहीं, ये इन्होंने नेपियर का एक जरूर मॉडल आया था जिनमें कैलकुलेशन किया जा सकता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किया जा सकता था। एबेकस से मिलता जुलता ये मॉडल था। चार्ल्स बेबेज, बिल्कुल ये सही आंसर है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग, ये गलत आंसर है। एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ये इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। याद रखिएगा कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, जबकि एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उन्होंने इस्तेमाल किया था कौन सा लैंग्वेज। पहला मशीन, दूसरा है असेंबली, तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है डी हाई लेवल। इसका सही आंसर है मशीन लेवल लैंग्वेज। अगर आप पढ़े होंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारे चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, तो आपको पता होगा कि मशीन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल हुआ था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। असेंबली और मशीन लेवल का इस्तेमाल हुआ था सेकेंड में, इसीलिए गलत आंसर होगा। बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, ना ही हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था इसमें। तो इसका सबसे सटीक सही जवाब होगा मशीन लेवल लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय, एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा बनाया गया था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन ये दोनों चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। और चार्ल्स बेबेज को इन्हीं दोनों की बदौलत कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, जो कि जस्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इनका सही जवाब ये हो जाएगा ब्लेस पास्कल। नहीं, इनका जो पैडिंग मशीन है ये बनाया था ब्लेस पास्कल ने। डेनिस रिची बिल्कुल नहीं होगा, एलन ट्यूरिंग भी नहीं होगा। इनको मॉडर्न कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वाज, कि जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड था वो क्या था, 1946 टू 1958। ये गलत है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इसका जो पीरियड था वो 55 से लेकर 64 तक का रहा है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि आपको अलग अलग बुक में ये जो पीरियड है वो अलग अलग मिल सकता है, लेकिन आप अगर रेंज मिलाकर देखेंगे तो आपको जो डेट है वो इसी के बीच में मिलेगा। एक कम या एक ज्यादा आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके एग्जाम में कभी भी एक सटीक डेट आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको वो अप्रॉक्स वाला वैल्यू ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारा इससे मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे ये मैच कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें, ये अगर सारे ऑप्शंस इस फॉर्मेट में होते तो ये सही आंसर होता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक जो सबसे सटीक आंसर मेरे पास है वो 57 टू 64 है, 1964। यहाँ पे पूरा डेट लिखा हुआ है, तो ज्यादा बेटर ये है कि हम ये वाला टिक करें, ना कि ये वाला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टेबुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाय, टेबुलेटिंग मशीन किनके द्वारा बनाया गया था। तो टेबुलेटिंग मशीन जो है वो हरमन होल्ड्रिथ के द्वारा बनाया गया था। ये मैंने आपको पहले बताया। जो पंच कार्ड था उसको इंट्रोड्यूस करने वाले जोसेफ जैकवार्ड थे, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कंप्यूटर में बताने वाले जो थे वो हरमन होल्ड्रिथ थे। एक टेबुलेटिंग मशीन ये लेकर आए और इन्होंने बताया कि किस तरीके से पंच कार्ड का डेटा को हम दिखा सकते हैं, मतलब समराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हरमन होल्ड्रिथ होगा। हॉवर्ड एकेन भी नहीं होगा, ब्लेस पास्कल भी नहीं होगा, ना ही जॉन नेपियर होगा। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, इसका सही आंसर हरमन होल्ड्रिथ होगा।
आज के वीडियो में इतना ही। हमने आज टोटल 20 MCQ देखे हैं और ये जो सारे क्वेश्चन थे ये पुराने एग्जाम में जो दूसरे एग्जाम्स हुए हैं बैंक के, SSC के, रेलवे के, उनसे लिए गए हैं। और इस चैप्टर में जितने और क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं दूसरे वीडियो में भी लेकर आऊंगा। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या पूछे गए हैं मैं प्रयास करूंगा उन सारे क्वेश्चंस को मैं वीडियो में लेकर आऊं। और मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता लेकिन अपने तरफ से इंश्योर जरूर कर सकता हूं कि अगर आप ये MCQ वाला सीरीज अच्छे से देखते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस का सीरीज अच्छे से देखते हैं, तो किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, कोई भी एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।